रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में आज कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न आए जो सीधे तौर पर जनता से जुड़े हुए हैं और खास करके अगर आप देखेंगे नौनिहालों से, युवाओं से जुड़े हुए प्रश्न हैं। हम आपको बताएंगे वो सवाल क्या थे, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि जब सदन की कार्यवाही चलती है तो कैसे जनता के सवालात सीधे तौर पर सदन के भीतर गूंजते हैं और उसका परिणाम, रिजल्ट भी कुछ न कुछ दिखाई देता है। और इस बार के बजट सत्र में ये चीजें देखने को मिली। कल भी मैंने आपको बताया था कि विधानसभा के भीतर जो महत्वपूर्ण जो सवाल आए थे, चाहे वो जातीय जनगणना का हो या फिर निकाय चुनाव का हो, उसी तरह से आज यानी मंगलवार को पहला ही प्रश्न था टाइगर जयराम महतो का, जिसमें उन्होंने जो निजी क्षेत्रों में 75% आरक्षण स्थानीय लोगों को नियोजन में देने की बात कही गई थी, उसको लेकर के विधानसभा से विधेयक भी पारित हुआ था। राज्यपाल का भी उस पर हस्ताक्षर हो गया। इसके बावजूद दिसंबर महीने से उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। यह सवाल उठाया, यानी सीधे तौर पर बेरोजगारी से जुड़ा हुआ मामला, युवाओं से जुड़ा हुआ मामला, झारखंड के लोगों से जुड़ा हुआ मामला। और वैसा ही एक और सवाल था प्रदीप प्रसाद का, जो भाजपा के विधायक हैं और उन्होंने निजी स्कूलों की मनमानी पर सवाल उठाए थे। दोनों ही सवाल अगर आप देखेंगे तो अभी के हिसाब से मौजू है और इस पर सरकार को जरूर से जरूर कार्रवाई करनी चाहिए। सवाल क्या था यह भी हम आपको बताएंगे, मंत्री का जवाब क्या आया यह भी हम आपको बताएंगे, स्पीकर का नियमन क्या आया यह भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सवाल यही उठते हैं, विधानसभा से जब कोई विधेयक पारित हो जाता है और उसके बाद राज्यपाल भी उस पर अपना हस्ताक्षर कर देते हैं, इसके बाद जब न्यायालय किसी विधेयक को, न्यायालय किसी कानून को टर्न डाउन कर देता है, तो उसके बाद सरकार की भी मुश्किलें बढ़ती हैं। और इस मामले में जो है, जो 75% आरक्षण का मामला है, उसमें लगभग यही चीजें देखने को मिल रहा है। इसी विषय पर पहले हम आपको सुनवाते हैं कि टाइगर जयराम महतो ने क्या सवाल उठाए थे। मंत्री, जो श्रम मंत्री हैं संजय प्रसाद यादव, उन्होंने क्या जवाब दिया, उनके सहयोग के लिए मंत्री सुदीप्य कुमार सोनू ने क्या कुछ कहा, विधायक प्रदीप यादव ने क्या कहा और स्पीकर ने इस पर क्या कुछ कहा, सारे कुछ को पहले आप सुन लीजिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। इस प्रश्न का उत्तर मुझे पूर्व में ही प्राप्त हो चुका है और चूंकि माननीय मंत्री महोदय नया प्रभार है, इसलिए मैं इनको इस कार्य के लिए विशेष दोष नहीं दूंगा, लेकिन ये काफ़ी गंभीर प्रश्न है और उत्तर में इन्होंने स्पष्ट कह दिया है। चूंकि मैंने ये प्रश्न मांगा था कि झारखंड के लोग निजी उद्योगों में कितने बहाल हैं, तो इनका उत्तर था, विभाग का जो उत्तर हमें मिला है, जिसमें इन्होंने 2.5 लाख के आसपास बताया कि इनके पे रोल में नामित है, जिनमें मात्र 53,000 झारखंडी हैं। और उसके बाद अध्यक्ष महोदय, सरकार का उत्तर है कि माननीय उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दिया है। ठीक है, हम भी मानते हैं माननीय उच्च न्यायालय ने रोक लगाया है दिसंबर के महीने में, तो अगर दिसंबर से पूर्व, यानी आपके पास जो डेटा है, जाहिर सी बात तो दिसंबर से पूर्व है, और अगर दिसंबर से पूर्व का डेटा है अध्यक्ष महोदय, तो इसका मतलब ये स्पष्ट है कि सरकार की लाख प्रयास के बावजूद भी इस नियम का अनुपालन नहीं किया गया है। निजी क्षेत्रों में 75% के आरक्षण को बिल्कुल अनदेखा किया गया है। इसलिए मेरा सीधा सवाल यही होगा कि अगर जिन निजी कंपनियों ने आपके इस नियम का अनुपालन नहीं किया, क्या आप उस पर कार्रवाई करने का पक्ष रखते हैं? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, चूंकि उच्च न्यायालय ने इस पे रोक लगा दिया गया है और जो माननीय विधायक जयराम महतो जी का सवाल है, सवाल वाकई में लाजमी है महोदय कि इन्होंने पूर्व की बात किया है, तो महोदय हम जांच करा लेते हैं। अगर इस तरह की कोई बात उसमें आती है महोदय, और माननीय विधायक जी को भी हम सूचना दे देंगे, तो अगर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी होगा महोदय तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे महोदय। अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा पूरक है जो कि महत्वपूर्ण है।
माननीय उच्च न्यायालय में चल रहे इस मामले में सरकार की तैयारी क्या है? कहीं ऐसा ना हो 2002 में भी स्थानीय नीति हम लेकर आए थे, उच्च न्यायालय में रोक लगी और सरकार ने से उसके ऊपर के सदन में चुनौती नहीं दिया, जिसका परिणाम आज 25 साल के बाद भी झारखंड का आम जनमानस भुगत रहा है। तो मान के चलिए अगर नकारात्मक निर्णय आता है, उच्च न्यायालय की बात हो रही है इस नियोजन नीति में, अगर मान के चलिए हमारा नकारात्मक उत्तर आता है उच्च न्यायालय के द्वारा, तो उस समय सरकार की तैयारी क्या है और सरकार की कार्य योजना क्या है? सरकार किस प्रकार इस गंभीर विषय से निपटेगी? मैं ये सरकार के माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, जब तक न्यायालय से कोई आदेश नहीं आता है महोदय, तब तक हम उस पर कोई निर्णय नहीं ले सकते महोदय। और जब उच्च न्यायालय से आदेश आ जाएगा महोदय, उसको देख लेंगे, फिर राजहित में जो निर्णय होगा महोदय हम लोग करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा पूरक रहेगा माननीय मंत्री जी से, क्या आउटसोर्सिंग कंपनियां जैसे जो पारा मेडिकल स्टाफ की बहाली लेती हैं या फिर पारा टीचिंग स्टाफ की बहाली लेती हैं या फिर अन्य सेक्टरों में जो आउटसोर्सिंग एजेंसियां स्टाफ की बहाली लेती हैं, क्या आप उन्हें निजी कंपनी मानते हैं? ऑब्जेक्टिव टू ऑब्जेक्टिव उत्तर दीजिए। अध्यक्ष महोदय, हमने साफ शब्दों में कहा महोदय कि जब तक उच्च न्यायालय से कोई आदेश पारित नहीं हो जाता महोदय, हम कुछ भी बोलने से जो है इनकार करते हैं महोदय, क्योंकि ये मामला अभी न्यायालय में चल रहा है। जो बातें जयराम मातो जी ने कह रहे हैं ये गंभीर सवाल है महोदय, लेकिन मामला तो उच्च न्यायालय में है। अब किस तरह का आदेश पारित होता है उसके बाद ही ना महोदय हम कोई बात बता सकते हैं। महोदय, इसमें उच्च न्यायालय का तो विषय नहीं होना चाहिए, हम बस इतना पूछे कि जो आउटसोर्सिंग एजेंसियां हैं क्या वो निजी कंपनी के, आपका जो निजी कंपनी का प्रोटोकॉल है उसके दायरे में वो आउटसोर्सिंग एजेंसियां आती है कि नहीं है? इसमें बस मेरा यही सवाल है कि एजेंसियां जो बहाली ले रही हैं वो निजी कंपनी है या नहीं है? एक मिनट। मंत्री जी के सहयोग के लिए कि वह जो नियम है अध्यक्ष महोदय, उसमें यह प्रावधानित है कि 3 वर्ष तक 75% एडजस्टमेंट करना है। यह कानून मात्र 1 साल तक चला, 3 वर्षों तक चलता तो शायद एडजस्टमेंट हो जाता 75% जो माननीय सदस्य कह रहे हैं। और दूसरा, उस कानून में यह भी प्रावधान है अध्यक्ष महोदय कि कोई लोक उपक्रम, सरकारी लोक उपक्रम को अगर आउट सोर्सिंग एजेंसी भी काम करेगी तो वहां भी ये नियम लागू होगा जो माननीय सदस्य जानना चाह रहे, केवल मंत्री जी की सहयोग। एक मिनट मंत्री जी, एक मिनट आप बोलिए। 1 मिनट मंत्री बैठिए, एक के साथ जवाब दे दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है पूरे झारखंड के स्थानीय झारखंडी मूलवासी का अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य जयराम भाई का यही है चिंता कि जो अभी एजेंसी मैन पावर जो रिक्रूट कर रही है सरकार के अधीन, क्या वो एजेंसी को आप निजी कंपनी मानते हैं, हाँ या ना? दूसरा, अगर आप मानते हैं तो उस पर ये 75% यहाँ के मूलवासी, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के झारखंडी लोगों को 75% आरक्षण दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं तो देंगे कि नहीं देंगे? और तीसरा कि जो आपने ढोल बजाया कि 75% यहाँ के निजी क्षेत्रों में काम करने वाले को, झारखंडियों को नौकरी मिलेगा, हाईकोर्ट में आपने ऐसा पॉलिसी बनाया कि टर्न डाउन हो गया, तो आप ऐसा क्या पॉलिसी बनाएंगे जहां पर झारखंड के नौजवानों को रोजगार में प्राथमिकता 75% मिले? चलिए आप 1 मिनट। माननीय मंत्री को थोड़ा सा सहयोग कर देना चाहते हैं। कारण यह है कि हम और माननीय सदस्य प्रदीप यादव जी समिति के सदस्य थे, जिस समिति ने अध्ययन के उपरांत इस निजी क्षेत्रों में 75% भागीदारी को सुनिश्चित कराया था। 2-3 विषय आए। एक विषय माननीय सदस्य नवीन जायसवाल जी का आया। हरियाणा में इन्हीं की सरकार, मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार थी, वहां भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया इसी 75% आरक्षण के मुद्दे को। दूसरी बात जो चीजें हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा के लिए लागू की, ऑनरेबल हाई कोर्ट झारखंड ने झारखंड में लागू किया, प्रक्रियागत है, जो निर्णय आएंगे। दूसरी बात मैं स्पष्ट बड़ा कहना चाहता हूं कि कोई भी कानून रातों रात लागू नहीं हो सकता है। एजेंसीज जो यहां पर आउटसोर्सिंग का काम कर रही थी, उनको इसके रेगुलेशन के लिए, नियमितीकरण के लिए हम लोगों ने 3 वर्ष का एक विंडो दिया था
कि जो बाहर के कर्मियों को आपने कार्यरत कर रखा है उनको रिप्लेस करते हुए 40,000 रुपया से नीचे वेतन या भत्ता पाने वाले लोगों में आप झारखंडियों को नियुक्त करेंगे। तो सवाल यह है कि ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेश से पहले कंपनियां इसका अनुपालन कर रही थी और इसको हम लोग अपनी इन्फोर्समेंट एजेंसीज के माध्यम से अनुपालन करा रहे थे। माननीय उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जब इन बातों को भी रोकता है तो आउटसोर्सिंग कंपनी में भी इन चीजों को लागू कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि यह न्यायाधीश का उल्लंघन होगा। और जहां तक रह गया सवाल आउटसोर्सिंग कंपनियों के निजी होने का और नहीं होने का, तो वास्तव में वो तो निजी कंपनियां हैं ही, लेकिन यह कानून उन पर इसलिए प्रभावी नहीं है कि न्यायाधीश ने हमारे हाथ बांध रखे हैं। मान्यवर। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य, प्रश्नकर्ता का एक ही सवाल है आपसे। प्रश्नकर्ता चाह रहे हैं जो निजी कंपनी अपना अहर्ता को, निजी कंपनी होने का जो अहर्ता है उसको रखता है या नहीं, यही ना जयराम जी? ठीक, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, आउटसोर्सिंग एजेंसी निजी कंपनी मानती है महोदय, और जो बातें 75% का है महोदय, साफ शब्दों में माननीय सदस्य सोनू जी ने, प्रदीप जी ने, नवीन जी ने क्लियर कर दिया महोदय। और इस चीजों को जैसे भी हाईकोर्ट का आदेश आता महोदय, अब क्या आदेश आता है उसके बावजूद हम लोग निर्णय लेंगे महोदय। ठीक ठीक। लास्ट हम आप उसके बाद बैठ ही जाएंगे, हम सवाल नहीं करेंगे। कुछ भी साफ साफ नहीं अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री, 2 मंत्री खड़े होकर हमें संतुष्ट नहीं कर पा रहे। हाईकोर्ट ने ठीक है दिसंबर महीने में रोक लगाया है, हम मान रहे हैं दिसंबर महीने में हाईकोर्ट ने रोक लगाया है, लेकिन आप जो डेटा दे रहे हो 2022 से लेकर 2024 तक का दे रहे हैं, और उस डेटा के अनुसार आप मान रहे हैं अध्यक्ष महोदय, उस डेटा के अनुसार ये मान रहे हैं कि 53,000 झारखंडी वर्कर हैं, 2 लाख गैर झारखंडी हैं। तो कैसे हम अपने आप को संतुष्ट कर पाएंगे? ना हम संतुष्ट हो पा रहे हैं, ना आज इस सत्र को घरों में बैठकर जो झारखंडी देख रहे हैं वो युवा संतुष्ट हो पाएंगे। आप खुद मान रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आपके पेरोल में 2,46,000 वर्कर नामित हैं, जिसमें मात्र 53,000 झारखंडी है। तो हम कैसे संतुष्ट हो पाएंगे? अगर उसको परसेंटेज में तब्दील करते हैं तो 21% होता है, तो अब किस मुंह से 75% आरक्षण की बात करें? मैं मंत्री महोदय आपको दोष नहीं दे रहा, चूंकि आप नए आए हैं, लेकिन इससे पूर्व जो कार्यकाल जिन्होंने संभाला है उनसे भूल हुआ है, स्वीकारिए। दूसरी बात, जब हम बैठ रहे हैं, अब हम कुछ भी बहस नहीं करने जा रहे, राज्य की जनता सुन रही है। मंत्री महोदय, ये प्रश्न 2 बार आ चुका है। जब पहली बार ये प्रश्न आपके पास गया तो आपके विभाग का उत्तर आया था कि 7,473 नियोजक निबंधित है, और दूसरी बार 7,470, 3 नियोजक कम हो गए अध्यक्ष महोदय। यानी मंत्री जी को भी गोल गोल घुमाया जा रहा है। 5 दिन पहले मेरा यही प्रश्न आया था, 7,473 नियोजक थे, और आज मेरा प्रश्न जब दोबारा आया है तो 7,470 नियोजक हो चुके हैं। मंत्री जी को खुद गोल गोल घुमाया जा रहा है। ये इस राज्य की दुर्दशा है। हम कुछ नहीं बोलेंगे। मान्य सदस्य, आपको सदन की आसन की ओर से सूचना दे दें, ये विषय पहले भी आया था। आज पहले आने के क्रम में ही सरकार निर्णय लिया और सदन के तरफ से एक समिति का गठन हुआ था, जिसमें माननीय प्रदीप जी, सोनू जी और शायद इस पक्ष के आप थे, शायद नलिन बाबू थे, उनके अध्यक्षता में समिति हुई थी। समिति के रिपोर्ट आने में कुछ समय का व्यय हुआ, विलंब हुआ। उसके बाद सरकार सचेत हुए, और सरकार सचेत होने के बाद आपने जिस सवाल को आज सदन के अंदर में उठा रहा है उस पर सतर्क हो ही रहे थे। इस बीच न्यायालय का भी हस्तक्षेप हो गया, तो सही बात है, इसको दिखवा लीजिए। चलिए बोलिए। अध्यक्ष महोदय, चूंकि राजहित में और राज्य के प्रति हम लोग सारे लोग चिंतित हैं महोदय, और माननीय सदस्य जयराम मातो जी ने यहाँ के राज्य के हित के लिए बात कर रहा है महोदय, और जो पिछली बातें इन्होंने कह रही महोदय, इसको हम जांच करा लेते हैं महोदय। अगर इस तरह की कोई गड़बड़ी होगा, जिस पदाधिकारी ने इस तरह से किया होगा, गलत रिपोर्ट दिया होगा, तो उस पर कार्रवाई होगा। ठीक। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से विधायक जयराम महतो ने जो सवाल उठाए थे कि निजी क्षेत्रों में सरकार ने 2021 में ही विधेयक लाया, विधानसभा से पारित कराया, झारखंड राज्य स्थानीय उम्मीदवार नियोजन अधिनियम 2021, और इसके तहत 40,000 रुपये तक की जो नौकरी होगी निजी क्षेत्रों में, उसमें 75% जो है नियोजन स्थानीय लोगों का होगा, जो मूलवासी होंगे, आदिवासी होंगे, जो झारखंड के ही निवासी होंगे, उनका होगा। ये सवाल तो उठा दिए गए। सरकार ने
विधेयक भी पारित कराया। लेकिन दिसंबर महीने में, पिछले दिसंबर 24 में जो है झारखंड उच्च न्यायालय में 11/12/2024 को आदेश पारित हुआ, जिसके आलोक में इसके अनुपालन पर अंतरिम रोक लगाई गई है। इसके बाद ही कि इस बात की अगली सुनवाई जो है वो 26/3/2025 को है, यानी इसी महीने में 2 दिन, कल ही यानी बुधवार को ही सुनवाई। बहरहाल सुनवाई है, क्या कुछ आते हैं ये देखना होगा। लगातार मंत्री संजय प्रसाद यादव कह रहे थे मामला कोर्ट में है, कोर्ट ने इस पर स्टे लगाया है। मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने कहा कि हरियाणा में भी इसी तरह का विधेयक आया था, हरियाणा हाईकोर्ट ने जब स्टे लगा दिया, उसको टर्न डाउन कर दिया, तो फिर झारखंड हाईकोर्ट ने भी इसको टर्न डाउन कर दिया है। अब सरकार इस पर जो है आगे क्या कुछ कर सकती है उस पर ध्यान दे रही है, सरकार इस पर कार्रवाई करने का विचार रखती है। दोस्तों, विधानसभा की कमेटी बनी थी, मथुरा प्रसाद महतो थे इसमें, सुदीप कुमार सोनू थे उसमें विधायक, प्रदीप यादव थे विधायक, और उसके बाद ये आया था। इसके बाद फिर एक विधेयक बना, विधेयक बनने के बाद ये चीजें, सारी चीजें हुई। लेकिन सवाल ये उठता है, स्थानीय कौन? हालांकि न तो विधायक ने इस बात का जिक्र किया और ना ही मंत्री ने इसका जवाब दिया, लेकिन सवाल तो उठते हैं, स्थानीय कौन? अब तक राज्य सरकार के पास कोई स्थानीय नीति नहीं है। किसके आधार पर वो जो है सो किस क्षेत्र में भी, चाहे वो निजी क्षेत्र हो या फिर सरकारी क्षेत्र हो, वहां पर किस आधार पर वो नियोजन करेगी, नियुक्तियां करेंगी? ये बड़ा सवाल है और इस सवाल का भी जवाब आना चाहिए था। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है, लगातार जब से झारखंड राज्य बने हुए हैं, निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर के कोई भी ऐसा सत्र नहीं होगा, वर्ष नहीं होगा जिसमें कि सवाल नहीं उठे। लेकिन सरकार का वही जवाब, उपायुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी के पास जाएगी, कमेटी उस पर कार्रवाई करेगी। लेकिन इसके बाद भी निजी स्कूलों की मनमानी रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार हर वर्ष फीस में बढ़ोतरी, डेवलपमेंट चार्ज, अन्य चार्ज, यानी कैसे दोहन अभिभावकों का करना है, ये अगर कहीं सीखना हो तो निजी स्कूलों में जाएं। और इसी को लेकर के भाजपा विधायक प्रदीप प्रसाद ने एक सवाल लाया। ऐसा ही सवाल कल भी आया था सदन के भीतर। लेकिन आज जो सवाल आया, उस सवाल के बाद जो स्पीकर का नियमन आता है, वो नियमन सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि सदन में स्पीकर से बड़ा कोई नहीं होता। स्पीकर का अगर कोई नियमन आता है तो सरकार उस पर क्या कार्रवाई करती है, यह देखना दिलचस्प होगा। स्पीकर ने जो नियमन दिया दोस्तों, वो नियमन ये है कि विसंगतियों को दूर करने के लिए सरकार एक कानून बनाए। यानी सीधे तौर पर जो लगातार सवाल उठ रहे थे निजी विद्यालयों के मनमानी को लेकर के सदन के भीतर, उस पर स्पीकर का यह नियमन आता है कि सरकार को चाहिए कि इस पर वो एक कानून बनाए, निजी स्कूलों की मनमानी को रोके। अब आप समझिए कि उपायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी जो है वो रिपोर्ट करेगी सरकार को। झारखंड में शिक्षा न्यायाधिकरण, बाबूलाल मरांडी जब माफ कीजिएगा मुख्यमंत्री थे, उस समय शिक्षा न्यायाधिकरण का गठन हुआ था और पहले अध्यक्ष इसके थे एलपीएन नाथ सहदेव, जस्टिस एलपीएन नाथ सहदेव। वो रिटायर्ड जस्टिस थे, झारखंड आंदोलनकारी थे, उनको बनाया गया था। और वजह साफ थी कि लगातार जिस तरह से निजी विद्यालयों के द्वारा मोटी रकम अभिभावकों से वसूली जाती है, कोई अभिभावक विरोध नहीं करता बच्चे को पढ़ाने के नाम पर। अब तो भाई साहब कई स्कूलों ने जो है सो ईएमआई लागू कर दिया है कि डेवलपमेंट कॉस्ट अगर आप एक बार में नहीं दे सकते हैं तो फीस के साथ ही आपको ईएमआई दे देते हैं, लेकिन डेवलपमेंट चार्ज दीजिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कोविड पीरियड में भारत सरकार ने कहा था कोई डेवलपमेंट चार्ज नहीं लगेगा कोई किसी भी निजी विद्यालयों में। निजी विद्यालयों ने भारत सरकार के आदेश के आलोक में डेवलपमेंट चार्ज तो बंद किया था, लेकिन फीस में बढ़ोतरी कर दी। अगर आप 2020-21 के निजी विद्यालयों के फीस बढ़ोतरी के चार्ट को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो फीस बढ़ोतरी 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उस बार उसमें कई गुना ज्यादा वृद्धि हुआ था। और इसी सवाल को लेकर के
सदन के भीतर प्रदीप प्रसाद ने इस मामले को उठाया। अच्छी बात यह रही कि सभी ने इसका एप्रिसिएशन किया इस चीज का कि भाई ये मनमानी पर रोक लगनी चाहिए, सरकार की तरफ से भी कहा गया, लेकिन काम तो सरकार को ही करना है। मंत्री रामदास सोरेन कहते हैं कि कानून बनाना चाहिए। साहब आपके पास विभाग है रामदास जी, कानून कौन बनाएगा? आप विधेयक लाइए, आप बिल लाइए इसको लेकर के, आप कैबिनेट में हैं, सरकार में हैं आप। कानून बनना चाहिए का क्या मतलब होता है? अगर बनानी है तो सीधे तौर पर कहें हम कानून बनाएंगे। वो खुद कहते हैं कि जमशेदपुर में 20 या 23 विद्यालयों का जिक्र वो करते हैं, 35 निजी विद्यालय में हाईकोर्ट चला गया इसको लेकर के, मंत्री खुद कहते हैं। अगर सबको समान शिक्षा का अधिकार हमारे देश में है तो समान शिक्षा के लिए जिस तरह सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है झारखंड में, एक अच्छा कदम है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का। नेतरहाट के तर्ज पर विद्यालय खोले जा रहे हैं, एक अच्छा कदम है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का। नवोदय विद्यालय के तर्ज पर स्कूल खोले जा रहे हैं, अच्छा कदम है। लेकिन इस कदम पर और खूबसूरती लग जाएगी जब यह मनमानी खत्म होगी। और आवश्यकता है कि जो स्पीकर महोदय ने जो नियमन दिया है कि इसकी मनमानी के खिलाफ कानून आना चाहिए, तो सरकार को भी चाहिए कि स्पीकर के आदेश की अवहेलना ना हो, स्पीकर के आदेश को सर आंखों पर रखते हुए इसके खिलाफ काम करनी चाहिए। ये दो महत्वपूर्ण मुद्दे थे। और एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो था वो प्रदीप यादव ने लाया था, वो था कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर जो वर्कर लिए जाते हैं, जिस एजेंसी के माध्यम से लिए जाते हैं, उस एजेंसी के द्वारा ही वर्करों का दोहन किया जाता है। उनके पैसे पूरे नहीं दिए जाते हैं, जितना सरकार से लिया जाता है उसमें कटौती की जाती है। इस मामले को लाया था, यह भी काफी महत्वपूर्ण मामला है। उम्मीद करते हैं इन सारे मुद्दों पर सरकार ने जिस संजीदगी के साथ सदन के भीतर जवाब दिया है, उसकी कार्रवाई भी उसी संजीदगी के साथ हो और जनता को इसका लाभ मिले। बहरहाल विधायक जयराम महतो, विधायक प्रदीप प्रसाद और विधायक प्रदीप यादव तीनों को ही सीधे तौर पर जनहित से जुड़े सवाल को लेकर के आने के लिए, एक बड़े मास को के लिए सवाल लेकर आने के लिए लाइव 7 की ओर से बधाई दी जाती है। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।